नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का गद्य भाग का पहला पाठ। नाम है आत्म परिचय। बच्चों, करते हैं शुरुआत। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन में रूपक अलंकार है, संसार रूपी जीवन, कि मैं इस सांसारिक जीवन में जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसका भार लेकर इस संसार में चल रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो सांसारिक जिम्मेदारियां हैं उसके बावजूद भी मेरे जीवन में प्रेम का भाव है, प्रेम की रसधार है। उस प्रेम के सहारे मैं इस संसार में जीवन जी रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि किसी अज्ञात प्रियतमा ने मेरे दिल को, मेरे मन को छू कर के मुझे झंकृत कर दिया है, झकझोर दिया है, मुझे उन विचारों पर सोचने पर विवश कर दिया है, मजबूर कर दिया है। आगे कहते हैं कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। इसमें भी रूपक अलंकार है कि मैं इस संसार में सांस स्वरूपी दो तार लेकर जीवन में चलता हूँ। बच्चों, यहाँ पर सांस स्वरूपी दो तार का मतलब है कि हमारे जीवन को संचालित करने के लिए एक श्वास लेना होता है, एक श्वास छोड़ना होता है। तो जीवित रहने के लिए दो चीज़ आवश्यक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सांस स्वरूपी दो तार लेकर के मैं इस संसार में चलता रहता हूँ। आगे बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चों, कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा, रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी शराब, कि मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन करता, कि मेरे अंदर, मेरे मन में प्रेम का नशा है। और प्रेम का नशा है तो कभी न जग का ध्यान किया करता, कि मैं इस संसार के जो लोग हैं उसकी ये परवाह नहीं करता कि ये लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या मेरी बदनामी करेंगे, ये लोग मेरे से सहमत होंगे या ये लोग मेरे से सहमत नहीं होंगे। मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो ये संसार के लोग हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा पूछते हैं, उन लोगों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो उन्हीं के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के अनुसार गाते हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों की परवाह न कर बल्कि अपने ही मन के अनुसार गीत गाता रहता हूँ। मैं अपने मन के अनुसार, मेरे मन के हिसाब से गीत गा करके इस संसार में चल रहा हूँ। आगे है बच्चों कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। तो पंक्ति ऐसे हैं बच्चों कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो मेरे मन में विचार उत्पन्न, उद्गार का मतलब क्या होता है? मन में उत्पन्न होने वाले विचार। कि कवि कहते हैं कि जो मेरे मन में विचार उत्पन्न होते रहते हैं, मैं उन विचारों को लेकर इस संसार में चलता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे जीवन में जो मेरे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते रहते हैं, वही मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए उपहार स्वरूप है, भेंट स्वरूप है, जो मुझे आगे के जीवन के लिए प्रेरित करते रहते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि
जो ये संसार है अपूर्ण यानी अधूरा है। ये संसार अधूरा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता क्यों है अधूरा? क्योंकि इस संसार में प्रेम का अभाव है, प्रेम की कमी है, लोग मिलकर नहीं रहते, इसकी कमी है। तो फिर है क्या इसमें? कि इसमें द्वेष है, नफरत है, घृणा है ना, ईर्ष्या का भाव है, झगड़ा है। तो फिर ऐसा संसार जो है मुझे पूर्ण कैसे लग सकता है? संसार मुझे अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है। फिर कहते हैं कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, कि मैं इस संसार में स्वप्नों का संसार, स्वप्न रूपी संसार, ऐसा संसार, मेरे सपनों के अनुसार ऐसा संसार है जिसमें प्रेम ही प्रेम है। मैं ऐसे संसार की कल्पना करता हूँ और ऐसे संसार में जीवन यापन करने का प्रयास करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं बहुमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर एक प्रेम की आग है जो निरंतर जलती रहती है, और इस प्रेम की अग्नि में मैं अपने आप को दहाता रहता हूँ, यानी कि अपने आप को तपाता रहता हूँ। प्रेम में अपने आप को तपाता रहता हूँ ताकि प्रेम में मेरी मन की, मेरी जो मजबूती है, स्थिरता है, और ज़्यादा मजबूत हो सके, और ज़्यादा गहरा हो सके, और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सके। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं हमेशा, चाहे मेरी ज़िंदगी में सुख आए चाहे दुख आए, हर हाल में, हर परिस्थिति में मस्त रहने का प्रयास करता हूँ, खुश रहने का प्रयास करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार में जो लोग हैं, इस सांसारिक सागर को, भव सागर रूपक अलंकार, भव सागर को पार करने के लिए सांसारिक नाव का प्रयोग करते हैं, भौतिक संसाधन रूपी नाव का प्रयोग करते हैं। और ऐसी नाव का प्रयोग करने से जो लोग हैं वो डूब जाते हैं। भवसागर से पार नहीं होती, संसार से पार नहीं होती, बल्कि इस संसार में डूब जाते हैं, क्योंकि वो धन के लोभ, लालच आदि में लिप्त हो जाते हैं और जीवन का विनाश कर लेते हैं। तो मैं ऐसे सांसारिक संसाधन रूपी नाव का प्रयोग नहीं करता, बल्कि मैं बहुमोजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं इस संसार में प्रेम रूपी जो नाव है उस पर सवार होता हूँ और बड़ी मस्ती से, बड़ी आनंद के साथ, बड़ी मौज मस्ती के साथ इस भवसागर से पार कर रहा हूँ, इस भवसागर को पार कर रहा हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यौवन यानी जवानी में, उन्माद यानी कि जो खुशियाँ, जो आनंद है, उनको लेकर मैं इस संसार में चल रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद जो खुशियाँ हैं, जो आनंद है, जो जीवन में मुझे मिला, उसके साथ जीवन में मुझे दुख भी मिले, अवसाद यानी दुख मिले हैं। तो उनसे मेरा नाता है, उनसे दूरी नहीं बनाई, बल्कि सुख और दुख दोनों स्थितियों में मैं चला हूँ, उनसे दूर नहीं भागा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर, मेरे मन के अंदर जो मेरी प्रियतमा है, उसकी जो यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, वो मेरे मन में बसी हुई है। उन यादों को जब मैं याद करता हूँ, उन पलों को याद करता हूँ जो मैंने प्रियतमा के साथ बिताए, तो मेरा मन बाह्य मन से प्रसन्न हो जाता, खुश हो जाता है, आनंदित हो उठता है। लेकिन जैसे ही उनके बिछड़ने की बातें याद आती है, तो ये मेरा मन अंदर से रो उठता है, अंदर से दुखी हो जाता है, अंदर से भावुक हो जाता है। तो मैं अपनी प्रियतमा की यादों को अपने दिल में बसा करके चलता रहता हूँ। आगे हैं बच्चों, क्या कहा हरिवंश राय बच्चन जी ने। मैं आगे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ परदाना।
फिर मूड ने क्या जो जग इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि अगर संसार के लोग प्रयत्न करे कोशिश करे तो उसके जो भ्रम है वो दूर हो जाए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि यदि व्यक्ति प्रयत्न करे कोशिश करे प्रयास करे तो वो सत्य को तो जान जाएगा और उसके जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। लेकिन सत्य किसी ने जाना अर्थात इस सत्य को किसी ने जानने की कोशिश की, जानना चाहा अर्थात नहीं जाना। सत्य को कोई जानना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता नहीं, जानने का प्रयत्न भी नहीं करते। ज़्यादातर इस प्रकार के लोग इस संसार में हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे कहा कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि इस संसार में जहाँ कहीं भी भौतिक संसाधन देख लिया, जहाँ कहीं भी मौज मस्ती के संसाधन देख लिए, जहाँ कहीं भी आनंद मौज मस्ती के संसाधन देख लिए, तो लोग उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक लक्ष्य अपने मकसद से भ्रमित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उन्हीं लोगों को संकेत करते हुए कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ थोड़े बहुत सुख प्रदान करने वाली चीज़ें क्या दिख गई कि व्यक्ति उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, उन्हीं को सब कुछ समझ बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को हरिवंश राय बच्चन जी ने नादान कहा है, नासमझ कहा है। फिर कहा फिर मूड ने क्या जो जग इस पर भी सीखे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो लोग इस बात को जानते हैं कि ये भौतिक संसाधन है, इसमें लिप्त होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इन भौतिक साधनों के प्रति लिप्त होते हैं, इन सुखों में डूब जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को मूर्ख न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। लेकिन नासमझी में कोई काम करे, अगर पता नहीं हो तो वो तो है नादानी, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी अगर ऐसी बुराइयों में लिप्त होते हैं तो उसे हम मूर्खता ही कहेंगे। ऐसे लोगों को मूर्ख न कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि यदि मैंने भी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है गलतियाँ कर ही देता है, लेकिन उस गलतियों को सुधारना भी एक मानवता ही है। तो कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि अगर मैंने भी किसी प्रकार की बुराइयों को अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है, ऐसे भौतिक संसाधनों के प्रति मेरे मन में भी लिप्त होने की इच्छाएं पैदा हो गई है, तो मैं अपने आप को सुधार रहा हूँ। मैं इनसे अपने आप को भुलाना सीख रहा हूँ कि मैं अपने आप को इन बुराइयों से कैसे अपने आप को मुक्त रख सकूँ, इनसे अपने आप को कैसे दूर रख सकूँ। फिर कहा कि आगे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। यहाँ और शब्द की तीन बार ये शब्द आए हैं, शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं, मेरे अलावा अन्य ये संसार के लोग, और मैं, मेरे अलावा अन्य लोग और ये संसार, इससे मेरा कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो अलग अलग अर्थ में और शब्द का प्रयोग होने से यमक अलंकार इस यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, अर्थात इसमें यमक अलंकार है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। अरे मैं इस संसार में रहते हुए संसार के नए कई प्रकार के सपने सजोता हूँ, और जो अच्छे लगते हैं उसे अपनाता हूँ, और जो बुरे लगते हैं उन्हें मिटाता रहता हूँ। इसलिए बना बना जग रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, में प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि इस धरती पर जितने लोग हैं, यानी अधिकांश लोग हैं, जितने लोग हैं वो इस धरती पर रहते हुए जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ भौतिक संसाधनों को जुटाते रहते हैं, और इस भौतिक संसाधनों को जुटाने के चक्कर में
न जाने कितने प्रकार के बुरे कार्य करते हैं। तो अगर बुराइयों से कमाए हुए इस भौतिक संसाधनों से ऐसे वैभवशाली स्थान बनाते हैं, तो मैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी यानी कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं ऐसी धरती को, ऐसे वैभवशाली महलों को मैं ठुकराता हूँ, उन्हें कोई महत्व नहीं देता हूँ। फिर कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे रोने में एक पीड़ा है, एक दर्द है, तो लोगों को लगता है कि एक राग में उसे गा रहे हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी जो वाणी है बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें विद्रोह नहीं है। मेरी वाणी सुनने में भले ही प्यारी और सुंदर कोमल लगती है, लेकिन ऐसे लोग जो संसार की बुराइयों में लिप्त है, ऐसे लोगों को ये मेरी वाणी धिक्कारती है, फटकारती है, भला बुरा कहती है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जो लोग हैं जो राजमहलों में रहते हैं, वैभवशाली सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं, ऐसी वैभवशाली सुख समृद्धि के संसाधनों को, ऐसे महलों को मैं अपने खंडर मन पर, अर्थात मेरा मन एक खंडर की तरह है, क्योंकि अब उसमें मेरी प्रियतमा है, उसकी भूली बिसरी यादें बसी हुई है, इसलिए वो खंडर है। लेकिन अपने इस मन में जो बसी पुरानी सुंदर स्मृतियां हैं, इसके ऊपर मैं राजा महाराजाओं की सुख संपन्नता से युक्त जो महल है, उन महलों को भी कुर्बान करता हूँ, न्योछावर करता हूँ। मैं रोया तुम कहते हो गाना। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं अपने दुख तकलीफ़ों को जब व्यक्त करता हूँ तो लोग कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी तो गाना गा रहे हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। और मेरे मन के अंदर दिल की गहराई में बैठी हुई जो पीड़ा और दर्द है, उसको जब शब्दों के रूप में प्रकट करता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये तो छंद बना रहे हैं, कविता बना रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, ये संसार मुझे कवि कहकर क्यों बुलाता है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल या फिर जो कवि के गुण होने चाहिए उस प्रकार का कोई कवि नहीं हूँ। मेरा कोई व्यवसाय कविपन नहीं है, बल्कि मैंने तो अपनी भावनाएं व्यक्त की है शब्दों के माध्यम से, तो मुझे लोग कवि कहकर क्यों बुलाते हैं। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अरे मैं तो एक नए प्रकार का दीवाना हूँ जो दीवानगी में डूबा रहता है, प्रेम में डूबा रहता है, तो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरा स्वरूप, मेरी स्थितियाँ, मेरी मन स्थितियाँ एक दीवानों की तरह है। दीवानों में दीवानगी है और दीवानों का स्वरूप धारण करके मैं इस संसार में चलता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे जो गीत कविता गाने हैं उनमें प्रेम का नशा पूरी तरह रहता है, जिसको जब लोग सुनते हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। इन प्रेम की मादकता से युक्त गीत गाने, संगीत, कविता जब इनको लोग सुनते हैं तो प्रेम की मस्ती से झूम उठते हैं, आनंद में डूब जाते हैं और नाचने लग जाते हैं, मस्ती में डूब जाते हैं, मस्ती से युक्त हो जाते हैं। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद भर देने वाले संदेश जो है, प्रेम के संदेश है, प्रेम की मादकता से युक्त संदेश है, उनको लेकर के मैं इस संसार में चलता रहता हूँ। तो यह है बच्चों आत्म परिचय कविता है, उसका संपूर्ण अनुवाद है, व्याख्या है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स जो है हमारे लिए
बेहतर से बेहतर कार्य करने में सहयोग प्रदान करेगा, सुधार करने में मार्गदर्शन कर सकेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।